क्या कमीशन देना पड़ता? कमीशन देना पड़ता है, विद्यालय कमीशन मांगते हैं। हर विद्यालय 40-50% कमीशन है, आधे आधे पे जा रहा है। मेरा तो देखो यही कहना पहले भी रहा है कि अधिकारी सब पर है। उसमें ये है कि जो नॉर्मल दुकानदार है वो दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉलेजों से कॉन्टेक्ट है उनके यहाँ दुकानदारी हो रही है, क्योंकि वो कमीशन खोरी से सेट है। 4000 की खरीदी है, अभी और रह गई, अभी एक की आई है और अभी चारों की बाकी है। 40 से 45% का स्कूल का कमीशन रहता है, इसीलिए वो प्रेशर बनाया जाता है कि हमारी दुकानों से ही खरीदी जाए किताबें। मैं पिछले 8 वर्षों से लगातार चला रहा हूँ। स्कूल से संबंधित जो भी सामग्री होती है उनको पहले से टाई अप के हिसाब से बेचा जाता है। किताब वाले पहले जो है तय कर लेते हैं कॉलेज वाले से 60%, अब 60% के हिसाब से वो अपनी एमआरपी करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में किताबों की कमीशनखोरी बड़े लेवल पर चल रही है। निजी स्कूलों में किताबों व ड्रेस के नाम पर पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों को स्कूल फीस के अलावा बच्चों की शिक्षा पर काफी खर्च करना पड़ रहा है। दरअसल किताबों की कई गुना कीमत अभिभावकों को परेशान कर रही है। अप्रैल माह से नया सत्र शुरू हो गया है। कमाई के लिए विद्यालय अभिभावकों पर जल्दी से जल्दी कॉपी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं ताकि पुरानी किताबें ना लें। इसके लिए भी निजी विद्यालय कुछ चैप्टर में हर बार बदलाव कर देते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को नई किताबें लेनी पड़ती हैं और फिर उनकी महंगी किताबों का कमीशन विद्यालयों को मिल सके। अभिभावकों की मजबूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, जिसकी वजह से वह महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अभिभावक परेशान हैं। सुनिए कुछ अभिभावकों की जुबानी। किताबों में कमीशन खोरी को लेकर पेरेंट्स बेहद परेशान है। यानी इसे कहते हैं कि खुली लूट मच रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। पेरेंट्स परेशान हैं। किताबों की कमीशन खोरी, स्कूलों की मनमानी के चलते तमाम पेरेंट्स परेशान है। आज हम बात कर रहे हैं आखिर ये चल क्या रहा है। 100 रुपये की अगर बुक्स बनकर तैयार होती है तो उसकी 5 गुनी कीमत ली जाती है और स्कूलों की ऐसी मनमानी है कि सिर्फ चुनिंदा दुकानों से ही वो किताबें मिलेंगी। तमाम यहाँ पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लाजवंती। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, पाँच नाती है, पांचों पढ़ते हैं। किताब खरीद रहे हैं? खरीदी है, अभी आधी आई है, आधी और रह गई है। कितनी कीमत में खरीद रहे हैं? 4500 की खरीदी है, अभी और रह गई, अभी एक की आई है और अभी चारों की बाकी है। 4500 रुपए की ली है? एक की आई है। आधी किताब आई है उसकी? और अपने स्कूल की दुकानें जो बंधी हुई है उनका ही बताते हैं कि वहीं से लेके आओ। अच्छा। हाँ, बाजार से नहीं लाओ। मतलब दुकानें बंधी हुई हैं स्कूलों की? हाँ। वहीं मिलती है किताब? डोली प्याऊ बताइए, 2 बच्चों की, एक की अपने स्कूल काना माखन स्कूल से ही आई है और अभी और बच्चों की आएंगी स्कूल से। तो क्या लग रहा है कितनी महंगाई है? आप बहुत महंगाई है भैया, बहुत महंगी किताबें। अभी कॉपियाँ बाकी है, अभी और किताबें बाकी है, बहुत महंगाई है। तो क्या लग रहा है कि इतनी महंगी किताबें मिलती हैं, आखिर कौन इतनी महंगाई बढ़ा रहा है? दुकान वाले या स्कूल वाले ही बढ़ा रहे हैं, और कौन बढ़ा रहा है? स्कूल वाले बढ़ा जो रहे हैं। अपनी कमीशन खाते हैं। कमीशन? और क्या? ये बात जानती हैं आप? और क्या, जब तो बाजार से नहीं लेने देते हैं। बच्चों की किताब, कॉपियाँ, ड्रेस, बैग सब वहीं से ही लो, एक ही दुकान स्कूल से या अपनी दुकान से। और कहीं नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए महंगा मिलता है। और क्या, लेनी पड़ती है, मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है। एवरेजन 40% का वो रहता है इसमें। क्या करें? 40 से 45% का स्कूल का कमीशन रहता है, हाँ। इसीलिए वो प्रेशर बनाया जाता है कि हमारी दुकानों से ही खरीदी जाए किताबें और उन्हीं से लिया जाए। तो क्या लग रहा है कि मतलब इतनी महंगाई है, कितनी महंगी किताबें आ रही और हैं? ऐसा ही है, पेरेंट्स को है पहले से ही बहुत दबाव में रहता है। बच्चों की किताब के फीस के दबाव में रहता है। पहले फीस 500 रुपये, 1000 रुपये आती है, अब वही 3000 रुपये कर दी गई है फीस भी महीने के हिसाब से। और उसके बाद एडिशनल डोनेशन चार्ज अलग होते हैं पूरी साल के, कि फलाना अब ये पेरेंट का वो है, कि फलाना ये है, क्या वो स्कूल का फंक्शन है, कि ये है। दुनिया भर के खर्चे एक साल भर में। एक बच्चा जो एक क्लास किसी जमाने हमने 10 रुपये में पढ़ी थी, वो अब 1 लाख रुपए में पढ़ रहा है इस समय। तो किताबों में इतनी बड़ी, आप बता रहे हैं कि पहली कक्षा की किताबें 6000, 7000, क्या लगता है इतनी महंगाई आखिर कौन कमीशन लेता है? महंगाई सरकार की तरफ से नहीं है, महंगाई स्कूल की तरफ से है।
स्कूलों की अपनी जो मनमानी बना रखी है कि हमारी दुकानों से ही किताब खरीदेंगे, आप बाजार से नहीं खरीद सकते हो, तो वो महंगाई तो स्कूल वालों ने बना रखी है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। कि इतना प्रेशर है क्या गवर्नमेंट को, ये जब इतनी फीसों पे लगा सकती है तो इस महंगाई पे किताबों की पे भी तो लगानी चाहिए कि आप किसी भी दुकान से कर। और हर साल वो सिलेबस को चेंज करना, सबसे बड़ी एक कहानी ये और है ना कि हर साल वो दूसरा बच्चा उस सिलेबस को यूज ही ना कर सके। वो स्कूल वाले इस तरह से और ये प्रयोगशाला बना दी है कि अगली साल आके वो स्कूल को, अगर वो दूसरा बच्चा उससे छोटा है, अगर वो उस किताबों को पढ़ना चाहता है तो वो सिलेबस ही चेंज कर देते हैं हर साल। किताबें बदल जाती हैं और वो चैप्टर बदल देते हैं, सारी किताबें बदलते हैं, केवल वो अपना मार्जिन कमाने के लिए। आज देख रहे नहीं है जो स्कूल थे वो अब स्कूल थोड़े रहे, अब तो वो बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन चुके हैं। स्कूल कहाँ रहे हैं आप देखिए, उनमें सारी सुविधाएं, एसी, फैन, पंखा, लाइब्रेरी, दुनिया भर के ये सब है। क्या है ये सब? ऋतु जी क्या कहेंगे, स्कूलों की मनमानी है या फिर ये कमीशन खोरी? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और नियो परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। इस मुहिम के अंतर्गत आपने लोगों से निकल के एक बात करना शुरू किया है। ये जो मुहिम है मैं पिछले 8 वर्षों से लगातार चला रहा हूँ। ख़ासतौर पे स्कूल जब खुलते हैं उसके बाद में जैसे ही अभिभावक को जेब पे भार पड़ता है, ये किताबें हों या ड्रेस हों या जूते हों या जो भी स्कूल से संबंधित जो भी सामग्री होती है, उनको पहले से टाई अप के हिसाब से बेचा जाता है। लेकिन बात यह है कि पहली क्लास के बच्चों की 7-7 हज़ार रुपये की किताब आ रही है, 6-6 हज़ार रुपये की किताब आ रही है। क्या मानते हैं, आखिर कहाँ है ये कमीशन खोरी का खेल? कहाँ क्या लग रहा है? खोरी में तो बात करें, सरकारें बदलती रही और कमीशन खोरी बढ़ती रही। इसमें शासन स्तर से लेके प्रशासन स्तर के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि जब चुनाव होते हैं यही लोग फंडिंग करते हैं जो चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं, और इसी वजह से आज तक इस पर कार्रवाई कभी हुई नहीं है। क्योंकि इसमें शिक्षा के जो क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, पहले वो पैसा मार्केट में फेंकते हैं, उसका वो ये स्कूलों की मनमानी है या फिर पब्लिकेशंस का कमीशन है, क्या है लग रहा है? ये एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि मैंने पिछले 8 वर्षों से ये निकाला है निष्कर्ष। इसमें शासन स्तर से लेके और नीचे बॉटम लेवल तक के आदमी शामिल हैं इसके अंदर। क्योंकि जिला विद्यानिरीक्षक की मैंने खुद ने शिकायत करी थी पिछले साल, उसके बाद भी शासन स्तर तक शिकायत होने के बाद भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसका ये मतलब है कि शासन में बैठे हुए लोग मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि जेब ऐसे ही लुटती रहे जनता, और इसका जो पैसा होता है उन लोगों तक पहुँचता है जो जनता में बैठे हुए लोगों से उगाही करी जाती है। क्या मानते हैं एक किताब की कीमत का 5 गुना वसूला जाता है? वो भी और भी ज़्यादा है। अगर 20-25 पेज की किताब को आप 150 में बेच रहे हैं तो 20-25 रुपये के हिसाब से वो किताब पड़ती है, उसको 200-250 रुपये में प्रिंट आउट पे बेचते हैं। और ख़ास बात यह है कि जहाँ भी किताब एक बार शुरू होती है, वो जो प्रकाशन है वो पहले टाई अप करता है कि हम दूसरी जगह नहीं देंगे इसको, यानी अभिभावक चाहे तो दूसरी जगह पे उपलब्ध ही नहीं है वो किताबें। जूते आपको अगर टाई अप वाली दुकान पे ही मिलेंगे, वो मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। टाई भी अगर आपकी है, ड्रेस भी ऐसे ही वो मिलेगी और दूसरी दुकानों पर नहीं मिलेगी। तो जनता मजबूर है एक जगह से खरीदने के लिए। आपको शायद एक बार याद हो, मैंने डीएम मथुरा को शिकायत करी थी, 1 करोड़ रुपए की किताब मैंने पकड़वाई थी एक जगह पे, और कुछ भी नहीं हुआ। पूरा शासन और प्रशासन के लोगों ने वो मैनेज कर लिया गया और आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगी किताबें बच्चों को मिल रही हैं, पेरेंट्स पे भार पड़ रहा है, पेरेंट्स परेशान है? मेरा तो देखो यही कहना पहले भी रहा है कि अधिकारी सब पर भारी हैं। सारा जो मैटर है ये केवल अधिकारियों के इर्द गिर्द ही है, और उन्हीं की पॉलिसी के अनुसार ही किताब वाले और कॉलेज वाले मिलकर ही धंधा कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ कमीशन की खोरी ये थी कि 30%, 35%, 40% किताबों में। अब क्या है कि किताब वाले पहले जो है तय कर लेते हैं कॉलेज वाले से 60%। अब 60% के हिसाब से वो अपनी एमआरपी करते हैं। जो किताब पहले 2-2.5 हज़ार रुपये की मिलती थी, आज वो मिल रही 5-7 की मिल रही। क्यों मिल रही है? पहले तय कर लिया कि 60% देना है, एमआरपी बढ़ा ली। एमआरपी वाले पे जो है बीएसएफ या एनसीईआरटी या एनसीवीटी जो भी हैं इनकी संस्थाएं, ये जो है कोई रोक नहीं लगा रही है कि एक एमआरपी क्या फिक्स कर ली जाए। तो पूरा सब मिला हुआ है, अधिकारी सब पर भारी। क्या कहेंगे, देखो ये एक दुकानदार हैं, स्टेशनरी बेचते हैं, इनसे ही बात करेंगे। यहाँ इनकी दुकान भी है। दुकानदार जो किताब बेच रहे हैं, स्टेशनरी बेच रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी भारी कमीशन है, बंधा हुआ रहता है, बड़ी भारी मोटी रकम में किताब बेच रहे हैं। कहा जा रहा है उसमें ये है कि जो नॉर्मल दुकानदार है वो दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉलेजों से कॉन्टेक्ट है उनके यहाँ दुकानदारी हो रही है।
क्योंकि वो कमीशन खोरी से सेट है। सिस्टम भी है। और क्या, यानी कि जैसे जैसे आप सामान्य दुकानदार हैं, देखिए इनकी ये दुकान है पूरी खाली पड़ी इनका है। कहना है कि मेरा किसी स्कूल कॉलेज से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये खाली पड़ी हुई है। हाँ, एक जबकि आदमी नहीं है, किताबों का ये सीजन चल रहा है, इस समय किताबों पर दुकानों पर भरमार पड़ी हुई है। हम खाली बैठे हैं क्योंकि हम किसी विद्यालय से कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं है तो हम खाली बैठे हैं। कांटेक्ट वाले कर रहे हैं, जहाँ एनसीईआरटी कांटेक्ट करते तो फिर क्या कमीशन देना पड़ता? कमीशन देना पड़ता, विद्यालय कमीशन मांगते हैं। हर विद्यालय 40-50% कमीशन है, आधे आधे पे वो जा रहा है। अब साधारण आदमी क्या करेगा? साधारण आदमी कोई कमीशन नहीं है, वो दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं। जिनके कमीशन है वो दुकानदारी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इतनी महंगी किताबें बिक रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कीमत के गुना कीमत में, तो क्या कमीशन खोरी का खेल है? पूरा कमीशन खोरी का ही खेल है। सब कॉलेजों से सेटिंग चल रही है। नामकुर ये है कि एनसीईआरटी की बुक मांगी जा रही है, पर 5 एनसीआर हैं तो कम से कम 10 ज्यादा लगी हुई है उसमें। यानी कि एनसीईआरटी की 5 बुकें हैं तो 10 प्राइवेट राइटर की लगाई जा रही हैं। हाँ। तो इसका वजन, इसकी मार कौन झेल रहा है? सब गार्जियन ही झेल रहे हैं। विद्यालयों को कमीशन दिया जा रहा है। दुकानदार को तो गिनती का 2-4% मिलना है, दुकानदार को उसको भी नहीं मिल रहा है। हाँ। सब जो भी जा रहा है कॉलेजों में जा रहा है, सब विद्यालय ले रहे हैं जी। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम अभिभावक यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि कमीशन खोरी का खेल विद्यालयों में भरमार है। पेरेंट्स किताबों के वजन के तले दब रहे हैं। इतनी कई गुना कीमत किताबों की बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से पेरेंट्स फीस दें या फिर किताबें खरीदें। ये एक बड़ा खेल है और हम आपको बता दें कि इस खेल के पीछे भी और भी कोई बड़ा खेल है। यानी कि किताब की कीमत तय होती है, उसके बाद जब वो छात्र तक पहुंचती है तो 5 गुना तक उसे पे करना पड़ता है। आखिर ये खेल कमीशन खोरी का कब बंद होगा? बहरहाल पेरेंट्स परेशान हैं। पेरेंट्स का ये भी कहना है कि स्कूलों की मनमानी की वजह से किताबों का ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और लोग परेशान हैं। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।